फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल। ये आप लोग कहेंगे कि मेरे हाथ में क्या है, तो ये एग्जाम्पल के लिए मैं ये ली हूँ। आज मैं बताऊँगी अंडकोश का अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों कराया जाता है और आखिर ये अल्ट्रासोनोग्राफी इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, जब पेशेंट आता है, जब वो कहता है, अंडकोश जो है दोनों तरफ होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। और अंडकोश मतलब कि एक सैक होता है जिसमें अंदर स्ट्रक्चर होते हैं। ये है टेस्टिस और ये है जो एपिडिडिमिस और ये है वास डिफरेंस। तो जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है यहाँ आके स्टोर होता है, ठीक है। और ये जो लेयर है, लेयर वाइज कवर किया रहता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रही हूँ, लेयर वाइज कवर किया रहता है और अंदर एक लेयर होते हैं अंदर, ठीक है, जिसमें कि अगर पानी भर जाए तो हाइड्रोसिल कहते हैं। तो कुछ केस में क्या होता है कि डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, जिसके वजह से डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, पता नहीं कर पाते कि किस वजह से दर्द है या फिर कुछ सूजन है या फिर कुछ अदर टाइप के मास बन रहे हैं। अगर नहीं पहचान पाते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए। तो अल्ट्रासोनोग्राफी इसलिए कराया जाता है, कुछ कारण है, जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग जान लिए दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट में और टेस्टिस होते हैं, अंडकोश होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात होती है, आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए जब इसमें दर्द हो, ठीक है, पेन हो, ठीक है। पेन जो है कहीं पे भी आपको हो रहे हैं, कंटिन्यूस पेन होते हैं या फिर आप कुछ बाइक जो है राइड कर रहे हैं तब दर्द हो रहा है, या कभी बैठते हैं तब दर्द हो रहा है, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको दर्द हो रहे हैं, उस केस में अल्ट्रासोनोग्राफी कराया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो साइज़ की बात आते हैं। कोई कोई कहता है पेशेंट, मेल पुरुष, कि जो है एक तरफ का जो अंडकोश है वो छोटा हो गया है, दूसरी तरफ का अंडकोश है वो बड़ा है, या फिर दोनों छोटे बड़े या फिर दोनों बड़े हो गए हैं। इस टाइप के भी कंप्लेन आते हैं। तो जैसे कि क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये सिकुड़ जाता है, जिसे एट्रोपी कहा जाता है, ठीक है। कुछ कारण की वजह से वो एट्रोपी मतलब सिकुड़ जाता है। मैक्सिमम केस में आप देखे होंगे कि साइज़ बढ़ जाता है, जिसे हाइड्रोसिल के कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। हाइड्रोसिल के कंडीशन में क्या होता है, ये अंदर, ये जो है अंदर, ये टेस्टिस है, ये गोल सा आप देख रहे होंगे, ये टेस्टिस है और यहाँ पे लेयर रहते हैं जिसे ट्यूनिका वैजिनलिस कहते हैं। उसमें अगर कोई टाइप के पानी भर जाता है, जैसे कि एक्सुडेशन है, या फिर उसमें पस बनने लगता है, या फिर उसमें खून भर जाता है, या फिर वेन में प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो है साइज़ बढ़ जाता है। तो ये जो है हाइड्रोसिल की कंडीशन हो सकते हैं, या पस बन सकते हैं, खून भर जाते हैं, या स्पर्म बन जाता है। इसमें ज़्यादातर का मतलब एक्सेस स्पर्म यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इसमें क्या, इसको कहेंगे स्पर्मेटोसिल, ठीक है। तो अब क्या है कि ये सारे कंडीशन है। अगर कहते हैं पेशेंट की मेरा अंडकोश का साइज़ बढ़ गया है, तो ये सारे कंडीशन में हो सकते हैं। दूसरी बात है, ये टेस्टिस में, ये जो गोल्स आप देख रहे हैं, टेस्टिस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ इन्फेक्शन की वजह से टेस्टिस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि गोनोरिया इन्फेक्शन, क्लैमिडिया इन्फेक्शन। तो हमने साइज़ की बात कर ली, तो इसलिए अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए कहा जाता है। अगली बात इसमें कर लेते हैं, जैसे कि कोई मांस तो नहीं बन रहा अंदर, कोई जो है ट्यूमर होते हैं, गांठ होते हैं, कोई सिस्ट तो नहीं बन रहा है, कोई मैलिग्नेंट टाइप के ट्यूमर तो नहीं है, या फिर कुछ टाइप के जो है बेनाइन ट्यूमर तो नहीं है, इसलिए अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी बात करें, परफोरेशन, यानी कि कहीं से छेद हो के उसमें पस तो नहीं बन रहा है, या फिर उसमें कुछ छेद ऐसा तो नहीं होगा जिसकी वजह से आसपास के एरिया में कुछ ऐसे डिस्चार्ज हो रहे हैं, ऑफेंसिव डिस्चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, इनफर्टिलिटी के केस में ये जो है कराया जाता है। जैसे कि इनफर्टिलिटी की केस हो गया, तो उसमें क्या होता है कि सीमेन एनालिसिस कराया जाता है। ये जो टेस्टिस है, इसमें अंडे बनते हैं, यानी कि सॉरी, शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। तो ये शुक्राणु जो बनते हैं, तो इसमें शुक्राणु की कमी तो नहीं है, या फिर शुक्राणु बिल्कुल भी ख़त्म है, या फिर शुक्राणु में क्या प्रॉब्लम है, उसके मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, या फिर अदर कॉजेज़ इसके हैं जिसके वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा है, उस कॉज में भी अल्ट्रासोनोग्राफी कराया जा सकता है। तो जो है अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ टेस्टिस कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इन्फ्लामेशन। कोई टाइप का इसमें सूजन तो नहीं है, जैसे कि फीवर के केस में, या फिर अदर टाइप ऑफ कंडीशन, जैसे कि सूजन, कुछ पर्स डिस्चार्ज हो रहे हैं यूरिन के रास्ते, या फिर वाइटिस डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सूजन क्यों हो गया, इन सारे केसेस में जो है
ये अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए कहा जाता है। तो ये एक सिंपल सा जो है अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रोसेस होता है, जिसमें ट्रांसड्यूसर लगाया जाता है और पेशेंट को नॉर्मली जाना है। मतलब इसमें कोई परहेज नहीं है कि आपको जो है खाली पेट जाना है या आफ्टर डाइट जाना है, जैसे कि खाली पेट जाना है या पानी पी के जाना है। इसमें कोई परहेज नहीं है। हाँ, अगर आप पानी पी के जाते हैं, आपको यूरिन लगी है तो और अच्छी बात है, उसका और भी अच्छा रिजल्ट आता है। बट इसमें कुछ परहेज नहीं है, आप जाके अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन थे जिसमें कि आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ स्क्रोटम कराने हैं, या फिर कहिए तो अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ टेस्टिस कराया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कुछ कंडीशन में जो है ये कराया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।